हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में होम टैब के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के कमांड के वर्क क्या होते हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ सबसे पहले पीओट टेबल मिलता है। पीओट टेबल का काम होता है डाटा को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो पीओट टेबल पढ़ने से पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो पीओट टेबल के बारे में जानने के लिए आपके पास एक डाटा क्रिएट होना चाहिए और वो डाटा आप किसी भी टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद हमें पीओट टेबल के डॉट पे क्लिक करना है, जिससे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है पीओट चार्ट और एक मिलता है पीओट टेबल का। पीओट टेबल और पीओट चार्ट। तो हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं पीओट टेबल का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आएगा सेलेक्ट ए टेबल आर रेंज। तो हमारा देखिए टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो गया है पूरा। A1 से लेकर के I11 तक है हमारा डाटा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एड्रेस है A1 से लेके I11। और अगर हमें किसी और सीट का यूज करना रहेगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं यूज एन एक्सटर्नल डाटा, मतलब किसी बाहरी डाटा का। और अगर हम इसका यूज करते हैं एग्जिटिंग वर्क सीट, तो हमारा इसी सीट पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। लेकिन हम यहाँ से करते हैं न्यू वर्क सीट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको करना है न्यू वर्क सीट और यहाँ से सेलेक्ट करना है टेबल का रेंज पूरा और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से टेबल का ये फॉर्मेट यहाँ इंसर्ट होगा और इस साइड आपके टेबल की फील्ड इंसर्ट होगी। इसको ऐसे साइज आप खींच के बढ़ा लीजिएगा इसके चारों तरफ से, तो आप यहाँ से फील्ड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ वैल्यू ऐड करनी रहेगी। जिस हिसाब से हम इन चार ऑप्शनों में वैल्यू ऐड करेंगे वैसे ही हमारा ये टेबल क्रिएट होगा। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले मिलता है रिपोर्ट फिल्टर, फिर मिलता है आपको कॉलम, रो, वैल्यू। तो हमारे हिसाब से अगर आप हेडिंग का यूज कर रहे हैं तो कॉलम में रखिए, डाटा का यूज कर रहे हैं तो रो में रखिए, और जिसमें आप नंबर का यूज किए हुए हैं उसको वैल्यू में रखिए। और किसी एक फील्ड से अगर आपको अप्लाई करना फिल्टर तो आपको रिपोर्ट फिल्टर में रखना रहेगा। जैसे दोस्तों हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम में केवल नेम होते हैं, तो हम इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करके इस हेडिंग को ले जा करके हम यहाँ से छोड़ेंगे एम्प्लॉय लेबल में छोड़ देंगे। तो जैसे ही हम इसको एम्प्लॉय लेबल में छोड़ेंगे, देखिए हमारी सब हेडिंग यहाँ एक एक करके इंसर्ट हो गई। जितने भी एम्प्लॉयों का नाम है देखिए सब एक एक करके यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जाते हैं एम्प्लॉय नेम के बाद दूसरा ऑप्शन उनकी पोस्ट का है, तो हम पोस्ट पे लेफ्ट बटन प्रेस करके इसी में ला के छोड़ देते हैं। तो अब देखिए हर एक एम्प्लॉय के नीचे हेल्पर इंसर्ट हो जाएगा। अब ये मिस्टर दिनेश ये भी हेल्पर है और ये इनका टोटल है, मिस्टर घनश्याम फिर उनका टोटल रहेगा। फिर उसी तरह हम बेसिक सैलरी को लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ छोड़ देते हैं रो लेबल में। तो यहाँ देखिए बेसिक सैलरी एक साथ इंसर्ट हो जाएगी। फिर दोस्तों हम यहाँ से यूज करते हैं एड्रेस को हम यहाँ से छोड़ते हैं कॉलम में क्योंकि इसमें केवल टेक्स्ट है। कॉन्टैक्ट नंबर को हम यहाँ से छोड़ते हैं बेसिक सैलरी में। तो बेसिक सैलरी में सबका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, या तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको एड्रेस वाले में भी रख सकते हैं, यहाँ नीचे सबका कॉन्टैक्ट नंबर रहे। पिन कोड को भी हम इसी में छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बचता आधार नंबर और ड्यूटी टाइम। तो आधार नंबर भी हमारा इसी में रहेगा और ड्यूटी टाइम को हम छोड़ देते हैं वैल्यू में नीचे। या तो आप ड्यूटी टाइम रो में रखिए, बेसिक सैलरी को वैल्यू में ले जाकर रख दीजिए। वैल्यू में रखने के बाद आधार नंबर को भी आप ड्यूटी टाइम में रख दीजिए।
मतलब जिस तरह से आप चेंजिंग करेंगे उसी तरह से पीछे आपका रिकॉर्ड बदलता रहेगा। अब दोस्तों आप इसमें पहचानेंगे कैसे कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो अब यहाँ कॉलम में जिसको आप रखे रहेंगे वो उसकी वैल्यू यहाँ से कॉलम में बनेगी, ऐसे कॉलम वाइज, और जिसे रो में रखे रहेंगे वो ऐसे बनेगा रो वाइज, ऐसे एक एक रो में, और जिसे आप वैल्यू में रखे रहेंगे वो बीच में रहेगा, ऐसे बीच बीच में, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। और यहाँ से फिर आपको क्लोज कर देना है और पूरे डेटा को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना है, जिससे सबकी साइज बराबर हो जाए, और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है ताकि सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों इसमें हमें पहचानना है, जैसे यहाँ देखिए लिखा मिस्टर दिनेश। अब मिस्टर दिनेश हैं क्या? हेल्पर। और इनका एड्रेस कहाँ है? दिल्ली। और ये इनका मोबाइल नंबर है, फिर ये इनका पिन कोड है, और ये इनकी ड्यूटी टाइम है, और ये उन लोगों का आधार नंबर है। अब दोस्तों ये आधार नंबर किसका है, तो हम इसके सीध में ऐसे जाएंगे। अब इसके सीध में जिसका भी रिकॉर्ड मिलेगा ये उसी का आधार नंबर रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इसका रिकॉर्ड मिला, मतलब मिस्टर सुरेंद्र। अब मिस्टर सुरेंद्र का वो आधार नंबर वहाँ है और यहाँ उनकी पूरा डिटेल है। तो ऐसे सीरियल वाइज आप आसानी से पहचान सकते हैं किसका कहाँ रिकॉर्ड है और कहाँ किसका नंबर है, ऐसे। और जितना अगर आप चाह रहे हैं ये डेटा छोटा बने, तो छोटा डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके पीओट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हमारा ये जो डाटा है, अब हम एम्प्लॉय नेम को लाते हैं रो में, बेसिक पोस्ट को भी ला देते हैं यहाँ से रो में, बेसिक सैलरी को वैल्यू में रखते हैं, एड्रेस को कॉलम में रखते हैं, और इतना ही रख के अगर हम क्लोज करते हैं तो देखिए हमारा ये पूरा डेटा क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें कैसे आप पहचानेंगे, अब जैसे दोस्तों देख सकते हैं मिस्टर दिनेश, इनकी पोस्ट क्या है, हेल्पर, सैलरी कितना है 5600, एड्रेस कहाँ है, दिल्ली। फिर दोस्तों घनश्याम, अब घनश्याम के सीध में जो रिकॉर्ड मिलेगा वो घनश्याम का रहेगा, कमलेश के सीध में ऐसे जो रिकॉर्ड मिलेगा वो कमलेश का रहेगा, राजू के सीध में जो रिकॉर्ड मिलेगा वो राजू का रहेगा। तो ऐसे दोस्तों आप पीओट चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज आप जिस तरीके से करना चाहेंगे, और आपको एक ही वैल्यू चेंज करनी रहती है। आप यहाँ पीओट टेबल में इन ऑप्शनों में जैसे आप रखेंगे वैसे ही आपका डाटा चेंज होगा। ऐसे पीओट टेबल का यूज आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पीओट चार्ट की। पीओट चार्ट पे आपको जाके क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। अब चार्ट में क्या करना रहेगा दोस्तों, तो अब चार्ट में आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी। यहाँ लेजेंड फील्ड हो जाएगी सीरीज की, और यहाँ से कैटेगरी की हो जाएगी और वैल्यू की हो जाएगी। तो हमें यहाँ से लेना है एम्प्लॉय नेम, और इसको उठा करके हमें रख देना एक्सिस फील्ड में। और जैसे ही हम एक्सिस फील्ड में रखेंगे तो यहाँ हमारा लेबल आ गया, और यहाँ से एम्प्लॉय नेम की लिस्ट आ जाएगी, और बेसिक सैलरी हम यहाँ से रख देते हैं वैल्यू में। और जैसे ही वैल्यू में आप छोड़ेंगे, यहाँ पीछे देखेंगे उनका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ रिकॉर्ड बनेगा और यहाँ चार्ट बनेगा। अब इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं मिस्टर दिनेश की सैलरी 10,000 से कम है, मतलब 5600 रुपया है। और इस चार्ट को मैनेज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो छोटा बड़ा अपने से जितना छोटा बड़ा रखना है। चार्ट की फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए, डिजाइन टैब में जा करके यहाँ से जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट आप लगा सकते हो, क्लिक कर दीजिए, उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। वैल्यू भी आप देख सकते हैं, सबकी वैल्यू लिखी रहेगी, यहाँ से बदल दीजिए जा करके। तो ये सब चीज़ें आपको वर्ड में भी मिली थी, वहाँ भी आपको मिला था चार्ट के रूप में क्रिएट करना। तो फॉर्मेटिंग सब कुछ वही रहती है दोस्तों, बाकी लेआउट ये सब आप शेप ऑफ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब आप इंसर्ट में ये कॉलम और ये सब पूरा चार्ट ग्राफ आपको बताएंगे।
तो डिजाइन और लेआउट के इन सब के वर्क क्या होते हैं ये चार्ट में आप पूरा कवर कराएंगे आपका। तो अभी के लिए दोस्तों आप ये टेबल और चार्ट अच्छे से रिपीट करते रहिए। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।